नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के सारण और सिवान की जो खबर आ रही है, दिल दहलाने वाली है। जहरीली शराब पीने से अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी अन्य अखबारों को अगर चैनल्स को देखें तो किसी की रिपोर्टिंग 30 है, किसी की 7 है, किसी की 8 है। सब लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअली में कितने लोगों की मौत हुई है, मगर मौत तो हुई है साहब। बिहार में जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर से सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया, हिलाकर रख दिया है। सारण व सिवान, सारण में कम तो सिवान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, और वो भी जहरीली शराब पीने से, जहां पर पूरे प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब कैसे इन तमाम चीजों से निपटा जाएगा। एक बार फिर से बैकफुट पर नीतीश कुमार दिख रहे हैं, विरोधी हमलावर है, विपक्ष कह रहा है। प्रशांत किशोर तो खुलकर पहले भी कह चुके थे कि ये शराबबंदी जो है यह फेल्योरनेस है पूरे बिहार सरकार की। शराबबंदी के नाम पर कुछ नहीं है, होम डिलीवरी तो चालू है। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और नीतीश कुमार अपने जिद पर अड़े हुए हैं। शराबबंदी फेल है बिहार में, बाकी होम डिलीवरी चालू है। इन तमाम चीजों पर पहले भी नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड काफी क्लियर रखा था और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, शराबबंदी खत्म नहीं होगी बिहार में। और 2016 से लेकर अब तक जितनी भी घटनाएं हुई है, ऐसा नहीं है कि सिवान और सारण में ये पहली घटना घटी। इससे पहले भी मौत का तांडव वहां मच चुका है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। नालंदा में भी मौतें हुई थी, मगर उसके बाद प्रशासन ने काफी नियंत्रण किया था, खास करके जहरीली शराब को लेकर के। अवैध शराब बिहार में बिक रहा है, सब कुछ है। इथाइल के जगह मिथाइल का कॉम्बिनेशन जो है जहरीली शराब पीने पे लोगों को मजबूर कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि 50 रुपये में लोग अपनी मौत को खरीद रहे हैं बिहार में, और इन्हीं 50 रुपयों के कारण जो है इतनी मौतें हो गई हैं। अब तो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, डॉक्टर से कह रहे हैं कि गलती से पी ली है, अब दोबारा नहीं पिएंगे। मगर सबको पता है कि ये शराब जो थी जहरीली थी, इसका कारोबार फल फूल रहा है पूरे बिहार में। और अब तक की कार्रवाई देखें तो कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे थानाध्यक्ष के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कई लोगों को निलंबित किया गया, कई लोगों से शोकॉज मांगा गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मगर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी के नाम पर जो इतनी मौतें हो रही हैं, क्या इसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, या इस चीज को एक्सप्लेन करके यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शराबबंदी फेल है। सबसे बड़ा फैसला है सर। मैं बार बार कहता हूं कि शराबबंदी के नाम पर जो रेवेन्यू का राग अलापा जा रहा है कि बिहार में जो है शराबबंदी के कारण अब तक इतनी मौतें हो गई, तो मेरा ये सवाल है, क्या राजस्व की भरपाई शराब से ही हो सकती है, या और भी विकल्प है बिहार में? क्या पर्यटन विकल्प नहीं हो सकता है, या इंडस्ट्री विकल्प नहीं हो सकता है? हर रेवेन्यू को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर का तो फॉर्मूला भी अजीब था साहब, कि हम इसलिए शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं कि उसके राजस्व से पढ़ाई करेंगे। ये कैसा लॉजिक है? आप इतने बड़े नेता हैं, आपको खुद समझना चाहिए। रणनीतिकार भी रहे ना सर आप। गुजरात से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर कलकत्ता, कहाँ नहीं आप गुजरे हैं। और इसके बाद ये जो पूरे बिहार में लॉजिक दिया जा रहा है, मैं मानता हूं कि फेल्योरनेस है। कहाँ में सिर्फ ये कह देना कि शराबबंदी हटा देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े जो माफिया हैं, आखिर बिहार में एंट्री कैसे ले रहे हैं? क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कोई तलाशी नहीं ली जा रही है, या कुछ पता नहीं चल पाता है, या साठगांठ है? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की लापरवाही तो खास तौर पे देखी जा सकती है सर। और आप देखिए, शराबबंदी के बाद इतना हाहाकार मच रहा है। शराबबंदी का विकल्प तो ब्राउन शुगर लेता जा रहा है। एक ही स्थिति बनी हुई है, बॉन फिक्स हो, क्विक फिक्स हो, ब्राउन शुगर हो, ड्रग्स पेडलिंग का कारोबार चल रहा है। बड़े बड़े माफिया जो है राजनीतिक संरक्षण में बैठे हुए हैं। और ऐसा कौन है जो नहीं जानता है कि ड्रग्स या जो शराब का खेप आ रहा है, इसके किंग पिंग कहाँ बैठे हुए हैं? क्यों नहीं पकड़े जाते? छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके आंकड़ा बढ़ा लेने से क्या शराबबंदी सफल हो जाएगा? क्या किसी ने पूछा है कि पूरे बिहार में जो शराब की खेप आती है शराबबंदी के बाद भी, उसमें कौन सी बड़ी कार्रवाई हो जाती है? किंग पिंग भाग जाते हैं सर, और आपके पुलिस पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ भी पाते हैं तो या तो चालक पकड़े जाते हैं, या कोई छोटा मोटा पैडलर। किंग पिन तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे एफआईआर को उठा करके देख लीजिए पूरे बिहार में, पता चलेगा कि जो बड़े बड़े सप्लायर थे, पुलिस को देखकर भाग गए, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। तो क्या बिहार पुलिस फिट नहीं है?
या दौड़कर पकड़ नहीं सकती, पीछा नहीं कर सकती? ऐसा कैसे हो सकता है कि अंधेरे का लाभ लेकर के कोई माफिया भाग जाता है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है? इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस कमजोर है। और बिहार में जो इतने लोगों की मौत हुई है, हम सरकार से सवाल क्यों पूछें? हम लोगों से क्यों नहीं पूछेंगे क्यों शराब पीते हैं? जब आपको पता है कि शराब बैन है पूरे बिहार में, तो ये जहरीली शराब की लत जो लगी हुई है, 50-50 रुपये में शराब मिल रही है, क्या इस पर गहन चिंतन नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए? हर सवाल शराब का है और शराब का सवाल सरकार से है, विपक्ष हमलावर है, तो हम पूरे बिहार से पूछना चाहते हैं, पूरे बिहार की जनता से पूछना चाहते हैं, चलिए शराबबंदी हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो हट भी जाएगा तो क्या ये जहरीली शराब मिलनी बंद हो जाएगी? क्या कुछ हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं सर। ये पूरा छपरा सिवान का जो कांड हुआ है ना, इसने 2 साल पहले के कांड को फिर से ताजा कर दिया है। तो इस पूरे प्रकरण के बाद पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। नीतीश कुमार परेशान है, हाहाकार है। नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं? क्या निलंबित कर देने से शराबबंदी का जो इतना बड़ा अभियान है वो सफल हो जाएगा, या उस पर फिर से मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा सरकार को बैठकर? क्या कुछ हो सकता है? जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है उसका मुझे भी अफसोस है, मगर अब इशारा तो अब नीतीश कुमार ही बेहतर समझ रहे होंगे। क्या कुछ करेंगे तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।